हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक़ 10th क्लास का मैथ्स उसका चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस और उसकी एक्सरसाइज 4.3 में आज हमारा जो केस नंबर है वो बेटा केस नंबर 3 सॉल्व होगा। अब केस नंबर 3 है क्या, देखें इसमें लिखा है कि इफ़ पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स कोई भी एक रैशनल फ्रैक्शन होगी वेयर क्यू ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल फैक्टर। बेटा ये बात आपने ख्याल करनी है कि यहाँ पर क्या होगा, अगर तो उसके डिनोमिनेटर में यानी जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू पड़ी होगी वो बेटा एक तो नॉन रिपीटेड होगी, दूसरी वो इररिड्यूसिबल होगी। इररिड्यूसिबल से मुराद कि उसको हम मज़ीद जो है वो सॉल्व करके रिड्यूस नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल देखें यहाँ पर मैंने आपको एक मिसाल दी है, अगर ऊपर को पी ऑफ एक्स है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये कोई से भी दो वेरिएबल है, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। अब इनके ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हम। सो इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे ऊपर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय वही फैक्टर आ जाएगा। इससे पिछले केस के अंदर हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन बनानी सीखी बेटा वो ये था कि अगर उसके ऊपर पावर आ जाए वो रिपीटेड फैक्टर हो, सो उसी हिसाब से ए बी और सी का फैक्टर जो है वो अननोन कांस्टेंट हम बनाते जाते थे। सो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है 3x माइनस 11 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये एक तो देखें तो एक नॉन रिपीटेड है, दूसरा ये इररिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल से मुराद कि इसको मैं मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकता। अगर तो इस पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता सो हम इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते थे, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर 4.3 में आपको तमाम फैक्टर्स जो मिलेंगे वो एक तो वो नॉन रिपीटेड होंगे डिनोमिनेटर में, दूसरा वो इररिड्यूसिबल होंगे। सो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का आपने तरीका याद रखना है, उसको आपने जो भी इररिड्यूसिबल और नॉन रिपीटेड फैक्टर होगा उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन आपने इस तरह से बनानी है, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय वही फैक्टर। सो बेटा लेक्चर शुरू करने से पहले वो चंद हदायत कि अगर तो अभी तक आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो बेटा आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेटा अगर आपने ये लेक्चर आज पहली बार देख रहे हैं सो आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आप इस चैप्टर की शुरू से एक्सरसाइजेस को देखेंगे, यानी लेक्चर नंबर ये 42 है हमारा 10th के हवाले से, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्शियल फ्रैक्शन का जो चैप्टर 4.1 से शुरू हो रहा है वहाँ से अगर आप इसको देखेंगे सो आपको इन तमाम केसेस की जो केस 1 से शुरू हुआ है इनकी बखूबी समझ आएगी। सो लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 3x माइनस 11 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ये वाला जो एक लीनियर फैक्टर आ गया है x प्लस 3, ये तो केस 1 इस पर अप्लाई हो रहा है। सो इस पर आप केस 1 अप्लाई कर दें। बाज़ औक़ात ये आएगा कि ये फैक्टर आपको इस तरफ मिल जाए, ये इधर मिल जाए। सो जहाँ पर आपका नॉन रिपीटेड और इररिड्यूसिबल फैक्टर होगा वहाँ पर आपने ये पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। सो देखें इसका तरीकाकार देखें ज़रा, 3x माइनस 11 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, देखें बेटा पहले फैक्टर आया x प्लस 3, सो इसको आप केस 1 ही अप्लाई कर दें, यानी a ओवर एक्स प्लस 3 प्लस बी, यानी b जो दूसरा फैक्टर है उसकी देखें तो वो एक इररिड्यूसिबल और नॉन रिपीटेड फैक्टर है। सो क्या करें इसका आप इस तरह से बनाएंगे a एक्स प्लस बी, लेकिन a तो पहले आ चुका है। सो दूसरा वेरिएबल आप कांस्टेंट कौन सा रख सकते हैं, वो हम रख सकते हैं बी एक्स प्लस सी, यानी ए बी सी, इस तरह से कांस्टेंट आप बदलते जाएं। लेकिन अगर ये वैल्यू इस तरफ हो सो आपने यहाँ लिखना है ए एक्स प्लस बी प्लस ये फैक्टर बाद में आएगा, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे सी ओवर ये वाला लीनियर फैक्टर। सो इसके नीचे ये नॉन रिपीटेड फैक्टर आ जाएगा, ये आ गया।
सो अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। आगे सेम वही प्रोसेस जो हम पिछले साल में करते आ रहे हैं, पिछले एक्सरसाइज में भी किया। जो यहाँ पर दोनों फैक्टर्स पड़े हैं, आप इस पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दें। सो लिखें इधर मल्टीप्लाई x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 टू इक्वेशन 1, यानी टू इक्वेशन 1 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया इन दो फैक्टर से। सो बेटा देखें, दोनों फैक्टर जब इससे मल्टीप्लाई होंगे सो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास 3x माइनस 11 आ जाएगा। ये दोनों फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आएंगे सो देखें a के साथ x प्लस 3 से कैंसिल, सो एक्स स्क्वेयर ऊपर आ जाएगा, इसके साथ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ पर देखें तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इससे कैंसिल, सो x प्लस 3 bx प्लस c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। सो बेटा देखिए लीनियर फैक्टर यहाँ पर आपके पास एक तो x प्लस 2 x प्लस 1 है। सो x प्लस 1 को हम पहले तो रखते हैं, बल्कि x नहीं, x प्लस 3 एक लीनियर फैक्टर है। सो अगर x प्लस 3 है सो हम क्या लिखते हैं कि पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 2। यानी इक्वेशन 2 के अंदर हम इस लीनियर फैक्टर को देखें ना, आपने फैक्टर्स यहाँ से देखने हैं, मत आप यहाँ पर देखें कि x प्लस 1 को भी हम इक्वल टू 0 रख लें। सॉरी बेटा, यहाँ स्क्वायर आएगा साथ इसके, मैं इसलिए इसको लिख रहा था कि ये x प्लस 1 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ से देखें तो ये सिर्फ लीनियर फैक्टर जो है वो यही है x प्लस 3, इसलिए इसको ही सिर्फ हम इक्वल टू 0 रख के x का आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो माइनस 3 को पुट करें ज़रा पूरी इक्वेशन में, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 11 इक्वल टू a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 3 प्लस c इंटू माइनस 3 प्लस 3। सो ये देखें ये वाला नंबर 0 होगा, सो इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देगा 0, लेकिन वैल्यू पहले पुट करके चेक करना ज़रूर है। जैसे ये 0 हो जाएगा, यहाँ से आपके पास देखें ये 3 का स्क्वायर खुलेगा, 9 प्लस 1 10 ये हो जाएगा, यानी 9 3 3 9 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 10 हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप किया, ज़रा ख्याल करें। ये देखें 3 3 9 माइनस 9 माइनस 11, सो दोनों मिलके माइनस 20 इक्वल टू 10a। a उधर a के साथ 10 उधर जाकर डिवाइड होगा, सो a का आंसर आपके पास -2 आ जाएगा। यानी a का तो आंसर आपके पास जस्ट -2 यहाँ से आ चुका। अब दूसरा जो है वो हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है। सो क्या करें, अब आपको यहाँ से कैसे वैल्यू निकालेंगे? बाकी आपके पास कांस्टेंट b भी है, c भी है, हमने तो सिर्फ a की वैल्यू फाइंड की है, बाकी फैक्टर कैसे निकालें? सो आपने इक्वेशन 2 पे आ जाना है। अब इक्वेशन 2 को ज़रा देखें, इस क्वेश्चन को आप गौर से सीखें क्योंकि बकिया क्वेश्चन सारे इसी मेथड से आपने सॉल्व करने हैं। सो देखें आवर इक्वेशन, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ से करते हैं, इसके बाद आपने यहाँ से करना है। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, वो क्या बनेगी देखें, वो सारी इक्वेशन लिखते हैं। 3x माइनस 11 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, सॉरी x प्लस 3, ये लिख लिया हमने। अब यहाँ से ज़रा ख्याल करें, देखें अगर हम a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, चले इसको भी आप एज इट इज़ रहने दें, हमने क्योंकि कोफिशिएंट को अब इक्वेट करना है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस bx को इस पूरे फैक्टर के साथ लिख देता हूँ x प्लस 3 के साथ, फिर c को भी x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें क्योंकि ये वाला फैक्टर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने bx को इसके साथ लिख दिया, c को भी इसी फैक्टर के साथ लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करने हैं, यानी दो वैल्यूज़ मुझे चाहिए। सो मैं एक्स स्क्वेयर को देखता हूँ, देखें ना यहाँ पर एक्स स्क्वेयर पाया जा रहा है, यहाँ पर भी जब इस b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर आएगा। सो लिखें आप इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर
एंड एक्स, यानी दोनों फाइंड कर ले, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर के भी और एक्स के भी। सबसे पहले देखें तो एक्स स्क्वायर के कौन कौन से होंगे, इस तरफ देखें तो एक्स स्क्वायर के लिए यानी कौन से फैक्टर्स मिलेंगे, ये दो, मैं एक एक्स स्क्वायर के इधर कर लेते हैं और एक्स के इधर। सो देखें ए को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर होगा, यानी एक तो ए आ जाएगा राइट साइड से, यहाँ से देखेंगे सो बी एक्स स्क्वायर बन रहा है, इट मीन्स बी भी आ जाएगा। ठीक, राइट साइड पर तो ये ए बी आ गया, लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, सो ज़ीरो रख ली। जबकि अब एक्स की बारी आई, सो एक्स के लिए देखें तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ए एक्स बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर देखेंगे बी एक्स को इससे करेंगे बी एक्स स्क्वायर, सो इससे करेंगे सो 3bx, इट मीन्स 3b आ गया राइट साइड से। लेफ़्ट साइड पर 3 है वो लिख लिया, ये देखें ना 3, इधर x का जो कॉफिशेंट है वो 3 है, राइट साइड पर यहाँ से 3bx होगा, सो 3b कॉफिशेंट उठा लिया, एक c होगा प्लस c, क्योंकि c को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो x का जो कॉफिशेंट आएगा वो c होगा। सो अब यहाँ से देखें a की वैल्यू आपने 2 निकाली है, वो यहाँ पर पुट करें, -2 प्लस b, सो b इज़ इक्वल टू +2, यानी b के साथ 2 माइनस हो रहा है, जब उधर जाएगा दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप b की वैल्यू भी आ गई है वो यहाँ पर लगाएं आप, 3 × 2 प्लस c, 3 2 ज़ार 6 प्लस c इक्वल टू 3, सो 6 इधर आएगा सो माइनस हो जाएगा इक्वल टू c, सो c की वैल्यू -3 आ जाएगी, यानी 3 जो है वो 6 -6 में से माइनस होगा, सो c की वैल्यू हमारी ये फाइंड होगी 3 सो ये a और b c तीनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। सो क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 वी गेट द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, यानी लिखें बाय पुटिंग the values of a, b and c in equation 1 we get required partial fraction। बेटा कोशिश करें इस सेंटेंस को ज़रा याद कर लें, इसको आपने एंड पर ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये आप लिखेंगे सो इससे पता चल रहा है कि आप ए बी सी की इक्वेशन 1 जो हमने रखी थी उसमें वैल्यूज़ लगाएंगे, सो हमारी जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी। देखें क्या लिखी है, 3x - 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए हमारे पास क्या है, देखें -2 ओवर x प्लस 3 प्लस bx, यानी b क्या 2 के साथ x लिखा जाएगा, प्लस c जो है वो माइनस का है, सो प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करूँगा कि इस क्वेश्चन को आप ज़रा दिल लगाकर एक बार दोबारा से देखें, बाकी सारे क्वेश्चन हम इसी मेथड से करेंगे। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन 2 में देखें 3x + 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 x + 3, सेम वही प्रोसेस वही मेथड। देखें यहाँ पर जो हमारा जो इररिड्यूसिबल और नॉन रिपीटेड फैक्टर है वो पहले आ गया। इट मीन्स कि इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे वो ax + b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ये तो हमारा केस 1 और इस पर अप्लाई हो रहा है, यानी x + 3 पे। सो a b और तीसरा फैक्टर यानी कांस्टेंट हम रख लेते हैं c, सो x + 3 उस पर रख दिया, उसके नीचे डिनोमिनेटर में दे दिया। अब आपने क्या करना है, ये दो फैक्टर्स जो पड़े हैं इसे मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 को बोथ साइड। सो जैसे ही आप इसको दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर से, सो बेटा यहाँ पर ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी। राइट साइड पर ax + b के साथ a यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x + 3 इसके साथ लिखा जाएगा, c के साथ देखें x + 3 कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा गया और ये इक्वेशन 2 आ गई। अब लीनियर फैक्टर देखें तो x + 3 है, इससे एक वैल्यू निकल सकती है हमारी, यानी एक कांस्टेंट निकल सकता है x + 3
इक्वल टू 0, यानी पुट कर दें x प्लस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, यानी ये इक्वेशन 2 है, इसमें पुट कर दिया। सो देखें 3 इंटू -3 पुट करना है प्लस 7 इक्वल टू a इंटू -3 प्लस b एज इट इज़, यहाँ पर भी -3 प्लस 3 प्लस c इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 1। बेटा ये देखें ये 0, सारी इक्वेशन 0 हो गई। सो यहाँ पर देखें तो 3 का स्क्वायर खोलेंगे सो 9 होगा, 1 प्लस होगा सो 10c आ जाएगा हमारे पास लेफ़्ट साइड, राइट साइड पर, इक्वल टू यहाँ पर देखें 3 3 ज़ार 9 -9 प्लस 7, सो यहाँ से आपके पास -2 इक्वल टू 10c। सो c इज़ इक्वल टू 10 इधर आएगा, सो 2/10 हो जाएगा, और यहाँ से आंसर देखें सो 1/5 आपके पास c का आंसर आ गया। वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, c इज़ इक्वल टू 1/5 माइनस में। सो बेटा इक्वेशन 1 मतलब c का आंसर तो हमारे पास आ गया -1/5। सो इक्वेशन 1 से अब देखें ना, और तो लीनियर फैक्टर हमारे पास है नहीं। अब क्या करें, हम इक्वेशन 2 को ज़रा सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और x के जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करेंगे बोथ साइड, और उससे हमारे जो बाकी कांस्टेंट है वो फाइंड होंगे। सो ये मैंने इक्वेशन 1 लिखी है, इक्वेशन 2 लिखी है आपके सामने। इसको ज़रा थोड़ा सा सॉल्व करें कि इससे एक्स स्क्वायर और x वाले कौन से कांस्टेंट आते हैं। यानी यहाँ से देखें तो ये 3x प्लस 7 एज इट इज़ इक्वल टू ax को मैं इसके साथ लिख लेता हूँ दोबारा से, b को भी x प्लस 3 के साथ लिख लिया, प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब देखें ज़रा, अब मज़ीद इसे आप सिंप्लीफाई करना चाहें सो कर सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। लेकिन अब हम लिख रहे हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x, यानी एक्स स्क्वायर के और x के हम कोफिशिएंट्स जो है वो इक्वेट करते हैं। इक्वेट से मीन मुराद के कंपेयर करते हैं। देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर के इधर तो कोई नहीं है, पहले एक्स स्क्वायर के, जबकि इधर देखें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यानी एक तो a आएगा जब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से आप c आएगा एक, ये देखें ना b के साथ भी नहीं होगा और c आ जाएगा आपके पास, ये आपके आगे 4x स्क्वायर। चलें इधर लिख दें छोटा सा 4x स्क्वायर, यहाँ पर लिख दें 4x। अब x के देखेंगे सो इस तरफ देखें तो x का 3 है कोफिशिएंट, जबकि दूसरी साइड पर देखें तो बेटा ये देखें जब ax को इससे करेंगे ax स्क्वायर आएगा, ax को इससे करेंगे 3ax, यानी एक तो 3a आ गया, जो भी x के साथ कोफिशिएंट होगा वो आपने उठा लेना है, यानी 3a आ गया। जब इधर देखेंगे सो bx भी आ जाएगा, सो b कोफिशिएंट आ गया, यहाँ से और कोई भी नहीं, यानी x के जो है वो ये 2 कोफिशिएंट है और x स्क्वायर के ये 2 हैं। हमारे पास जो वैल्यू है वो जस्ट c की है, सो c की वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं हम। सो देखें तो a इज़ इक्वल टू 0 प्लस माइनस c हो जाएगा 1/5। देखिए ना c की वैल्यू 1/5 है, सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू उस तरफ जाएगी, सो 1/5 पॉजिटिव आ गई। इसी तरह से यहाँ पर भी आप वैल्यू लगाएं ज़रा, 3 एज इट इज़, a की वैल्यू 1/5 यहाँ लिख दी, प्लस b, सो 3 1 3, बल्कि ये तो कट तो नहीं रहा, लिहाजा 3/5 हो जाएगी इक्वल टू 3/5 प्लस 5 प्लस b, यानी ये देखें ना अब अगर तो कैंसिल हो जाती तो कर देता, लेकिन ये 3/5 आ गया। अब ये इसके साथ प्लस हो रही है, इधर आएगी सो माइनस होगी, 3 माइनस 3/5 इक्वल टू b। इसको आप सॉल्व कर लें, यानी 5 एलसीएम, 1 का टेबल 5 पे जाएगा, सो 5 3 ज़ार 15 माइनस 3 एज इट इज़ इक्वल टू b। सो यहाँ से b का जो आंसर आ रहा है बेटा वो 12/5 आपके पास b का आंसर आ जाएगा। सो अब हमारे पास a, b और c यानी तीनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड हो गई है। सो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी, सो अब आप इसके नीचे लिखेंगे, सो आवर पार्शियल फ्रैक्शन विल बी, सो आवर पार्शियल फ्रैक्शन विल बी,
अच्छा, यहाँ पर बेटा वर्डिंग वही आप जो मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाई है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं हर क्वेश्चन में कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1 वी गेट द पार्शियल फ्रैक्शन। वो क्या होगी, देखिए बेटा हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन वो लिखें 3x + 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर + 1 इंटू x + 3 इक्वल टू ax + b ओवर x स्क्वायर + 1। अब ये a की जगह देखें, a की जगह मेरे पास वैल्यू है 1/5, ये वाली वैल्यू यानी a = 1/5, b की वैल्यू 12/5, सो ये लिखी। ये जस्ट मैं वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ज़रा ख्याल करें। आगे इसके प्लस होता है, प्लस बी सी है, सी की वैल्यू हमारे पास है -1/5, सो -1/5 ओवर x + 3 लिखी। ये तो जस्ट वैल्यूज़ पुट की। अब आप देखें तो इनके डिनोमिनेटर में दोनों में 5 है, सो आप इस 5 को नीचे ले आएँ, यानी लिखा जाएगा x + 12 ऊपर, ये दोनों का 5 नीचे और x स्क्वायर + 1। इसी तरह से ये प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, ये 1 ऊपर नीचे 5 आ जाएगा और x + 3 के साथ कुछ यूँ लिखा जाएगा। इसको आप इसके साथ एज इट इज़ सामने ले आए। यानी सबसे पहले आपने ये वैल्यूज़ एज इट इज़ पुट करनी है ए बी की और सी की। जब देखें तो डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है उसको एज इट इज़ आपने नीचे लिख देना है, यानी दोनों के नीचे कॉमन 5 था, सो दोनों का कॉमन 5 मैंने नीचे उतार दिया। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 1/x + 1 इंटू x स्क्वायर + 1। यानी यहाँ पर भी देखें तो एक लीनियर फैक्टर, जबकि दूसरा जो है वो नॉन रिपीटेड और इररिड्यूसिबल फैक्टर है जो कि x स्क्वायर + 1 है। सो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनाएंगे, ये जो आपका लीनियर और लीनियर फैक्टर है वो तो a के नीचे आ जाएगा, जबकि ये जो नॉन रिपीटेड और इररिड्यूसिबल है उसकी पार्शियल फ्रैक्शन हम bx + c, यानी कि दूसरे नंबर पर वो फैक्टर पाया जा रहा है, सो bx + c के साथ बनाएंगे। लिहाजा कर दें दोनों साइडों पे इसे मल्टीप्लाई, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 1 आ जाएगा लेफ्ट साइड पर, जबकि इधर आएंगे सो a के साथ देखें x + 1 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर + 1 आ जाएगा। bx + c के साथ x स्क्वायर + 1 कैंसिल, सो x + 1 उसके साथ लिखा जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब आपके पास जस्ट एक ही लीनियर फैक्टर है जो कि x + 1 है। पुट x + 1 = 0 implies that x = -1 इन इक्वेशन 2। यानी ये हम इक्वेशन 2 में -1 पुट करते हैं। सो लेफ़्ट साइड पर तो जस्ट 1 ही है, एज इट इज़ आ गया। a × -1 का स्क्वायर + 1 प्लस b × -1 प्लस c × -1 + 1। बेटा ये 0 हो जाएगा, सारी को 0 कर देगा, यानी ये दोनों फैक्टर 0 हो जाएंगे। यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, सो 2a आपके पास आ जाएगा। देखें ना, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर खोलेंगे +1 हो जाएगा, 1 + 1 2, 2a = 1, यानी a का आंसर 1/2 आपके पास आ चुका। अब आप क्या करें, देखें अब आपके पास तो और कोई लीनियर फैक्टर है ही नहीं। सो इक्वेशन 2 को अब हम सॉल्व करके उसके कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे x स्क्वायर के और x के। सो इस तरह से हमारे जो बाकी कांस्टेंट हैं वो हम निकाल सकेंगे। सो आप लिखें, सो इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1 कह रहा था, इक्वेशन 2 बिकम्स, वो क्या बनेगी, ये इक्वेशन 2 है, इसको ज़रा बाहर निकाल लें। यहाँ पर नीचे ax का स्क्वायर + 1 प्लस bx + c इंटू x + 1। अब बेटा देखें ज़रा इसे सॉल्व करते हैं। सो देखें ज़रा सॉल्व करके कैसे, देखें ax² + a, ये ज़रा मैं आपको थोड़ा सा तरीका सिखा रहा हूँ कि इक्वेशन को इक्वेट कैसे करना है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए bx को इसके साथ लिख लें, x + 1 के साथ, और c को भी लिख लें, यानी c को भी x + 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी दोनों फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो गए। सो इस तरह से लिख लें। अब इन दोनों को भी ज़रा मल्टीप्लाई कर लें, ax² + a + bx²। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो अंदर bx अलहदा हो जाएगा, cx
प्लस सी, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। यानी इधर से अब आपने क्या करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर के और एक्स के मैं कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर करता हूँ बोथ साइड। इस तरफ देखें तो एक्स स्क्वेयर का, यानी यहाँ पर आप पहले कर लें 4x स्क्वेयर। सो बेटा एक्स स्क्वेयर के लिए देखें, यहाँ पर तो 0 है लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर एक तो a का एक्स स्क्वेयर के साथ a है, दूसरा ये प्लस का b है और कोई नहीं है। सो a का आंसर आपने यहाँ पर निकाला हुआ है, 1/2 पुट कर दिया, b एज इट इज़। सो b की वैल्यू आपके पास 1/2 यहाँ से वो भी निकल आई। यानी एक्स स्क्वेयर के जब कोफिशिएंट किए सो b का आंसर आ गया। अब लिखें 4x, यानी यहाँ पर क्या किया, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट आपने लिख लिया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर के किए, यहाँ पर अब आप एक्स के करेंगे जो इसी इक्वेशन से। देखें लेफ़्ट साइड पर तो 0 है, राइट साइड पर आएँ, ये bx है यानी b और c यानी प्लस c लिखेंगे। देखें ना उसके साथ जो साइन होगा वो साथ उठाएंगे आप। सो b की वैल्यू यहाँ से आपने 1/2 निकाली है, माइनस में 1/2 प्लस c। सो c की वैल्यू जो आ जाएगी ये उस तरफ जाएगा, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये 1/2 हमारी b की वैल्यू भी आ चुकी। चलें इसको मैं ज़रा वाज़ह करके लिख देता हूँ, c = 1/2, ये हमारे पास इसका आंसर भी आ गया। अब a b c तीनों कांस्टेंट आ चुके हैं। सो आवर पार्शियल फ्रैक्शन विल बी, सो आवर required partial fraction will be क्या होगी, चेक करें ज़रा। a की वैल्यू जो है वो 1/2 है। सो पार्शियल फ्रैक्शन पहले ज़रा लेफ़्ट साइड उसकी लिखें, x + 1 × x स्क्वायर + 1 इक्वल टू a क्या हमारे पास 1/2। सो इसका डायरेक्ट ही 2 चले नीचे ले आए, आगे प्लस होता है, ये देखें ना प्लस bx, b की वैल्यू क्या है -1/2, c की क्या है 1/2। इट मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर में जो 2 पाया जा रहा है। सो क्या लिखेंगे, जब 1 × x + 1 यानी 1/2, 2 दोनों का नीचे, सो x स्क्वायर + 1 यहाँ से आ जाएगा। अब ये देखें ये वाला 1 चाहे आप साफ़ कर दें और ये ब्रैकेट को भी आप मिटा दें, क्योंकि 1 × x करेंगे सो x + 1 ऊपर आ जाएगा। डिवीज़न में जो 2, इन दोनों की वैल्यू जो होगी c की और b की, ये -1/2 है। सो बेटा ये प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा। सो ये आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, इसका आंसर भी आ चुका। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी वो गलती से पिछला क्वेश्चन 3 था, मैं 4 लिख गया और बोल भी 4 ही गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो पिछला 3 था। यहाँ पर देखें तो ये लिखा है 9x - 7 डिवाइडेड बाई x + 3 × x स्क्वायर + 1। बेटा ये देखें हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक नॉन रिपीटेड और इररिड्यूसिबल फैक्टर मिलेगा। ये आपने केस नंबर इसका 3 जो है ये भी आपने अच्छे तरीके से अपने ज़हन में बिठा लेना है, क्योंकि अगर हर केसेस की बल्कि 4 केसेस इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर आपको इनका पता नहीं चलेगा सो आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरह से नहीं बना सकेंगे। सो यहाँ पर देखें इसका पहले तो हमारे पास लीनियर फैक्टर है, सो उसके लिए वो उस पर केस 1 हमने अप्लाई कर दिया, a/, वो फैक्टर लिख दिया। जबकि दूसरा जो है वो एक नॉन रिपीटेड और इररिड्यूसिबल है, इट मीन्स उसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने bx + c बना ली डिवाइडेड बाय वो नॉन रिपीटेड और इररिड्यूसिबल फैक्टर उसके नीचे लिख दिया। अब आप इन दोनों फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। सो 9x - 7 लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा। इधर देखें तो a के साथ ये वाला फैक्टर इसका कैंसिल हो जाएगा, ये x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। bx + c के साथ देखेंगे सो ये पूरा फैक्टर x स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, सो x + 3 इधर आ जाएगा। सो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब आपके पास एक ही लीनियर फैक्टर है जो कि x + 3 है। सो इसको पुट कर देते हैं, यानी पुट
x plus 3 equal to 0 implies that x is equal to -3 in equation 2। यानी इक्वेशन 2 के अंदर मैं ये फैक्टर जो है x माइनस 3 x इज इक्वल टू -3 ये पुट कर देता हूँ x की वैल्यू। सो ये आएगा x 9 इंटू -3 -7 इक्वल टू a इंटू -3 का स्क्वेयर प्लस 1 प्लस b इंटू -3 प्लस c इंटू -3 प्लस 3। सो बेटा देखें ये 0 हुआ। सो ये पूरा क्योंकि दोनों फैक्टर देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 1 10a इक्वल टू 3 9 27 -27 -7 सो माइनस ये आपके पास टोटल हो जाएंगे 34 इक्वल टू 10a। यहाँ से अब देखें तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की देखें ये माइनस के ही होंगे टोटल दोनों। सो a आपके पास आ जाएगा, ये 10 उधर जाकर डिवाइड होगा। सो 34/10 आपके पास a का आंसर आ जाएगा। अब और तो कोई लीनियर फैक्टर है नहीं, क्या करें अब दोबारा से क्या करेंगे, इक्वेशन 2 पे आएंगे, उसमें से आप उसे पहले सिंप्लीफाई करें फिर देखें उसके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं। सो इक्वेशन 2 लिखनी है। सो 9x -7 इक्वल टू ax² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 3। ये देखें ये पूरी इक्वेशन मैंने यहाँ उतारी है। अब इसको ज़रा सॉल्व करें, देखें ax² प्लस a, देखें इन दोनों को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से bx को आप दोनों के साथ लिख दें, c को भी दोनों के साथ लिख दें। यानी इन दोनों फैक्टर्स को मैंने लहदा आपस में मल्टीप्लाई इस तरह से किया, bx को x प्लस 3 से कर दिया और c को भी x प्लस 3 से कर दिया। अब आप ज़रा देखें तो आपके पास जो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करने हैं हमने, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ x² के कर लेता हूँ और इस तरफ x के। चलें आप ऐसा करें, इसको रहने दें, हम इधर x के कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4x²। सो बेटा 4x² देखें यहाँ पर x² कोई नहीं है, इट मीन्स x का कोफिशिएंट लेफ़्ट साइड पर तो 0 है। यहाँ पर एक तो a के साथ है x², a कोफिशिएंट इसका आ गया। दूसरा नंबर देखें, सो ये देखें अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे bx² यहाँ से आएगा, इट मीन्स b का आएगा एक फैक्टर, ठीक। यानी एक a का अगर b का और कोई भी x² का एलिमेंट यहाँ से नहीं आएगा। सो आपने a की वैल्यू फाइंड किया -34/, तो यहाँ पर आप a की वैल्यू पुट कर दें 34/10 प्लस b। सो b आपके पास क्या आ गया 34/10 उस तरफ जाएगा। सो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, ये b की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी। अब c की चाहिए, मतलब a भी आ गया b भी आ गया, c चाहिए। सो अब आपने देखें x² के कोफिशिएंट तो कंपेयर कर लिए, अब x के कोफिशिएंट देखेंगे। सो x के देखेंगे, सो देखें यहाँ से अब a x और a आया, bx इससे होगा bx² और bx, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं एक स्टेप छोड़ गया हूँ, चले मैं यहाँ पर दोबारा से आपको ये कर देता हूँ। देखें ax² प्लस a bx² प्लस 3bx, यानी यहाँ से देखें ना 3bx होगा और प्लस cx प्लस 3c आ जाएगा। यानी ये मेरे पास कुछ इक्वेशन बनेगी यहाँ से। सो यहाँ पर अगर ख्याल करें, सो देखें कौन कौन सा आपका आ रहा है, यानी कि x का 4x। सो x के कोफिशिएंट अगर कंपेयर करेंगे, सो लेफ़्ट साइड पर तो 9 है, राइट साइड पर देखें सो क्या है, एक तो 3b आ रहा है, दूसरा cx यानी प्लस c आ रहा है। देखिए ना ये cx x के साथ कोफिशिएंट c है। सो ये आगे यहाँ से आप देखें, सो 3b की वैल्यू यहाँ से आप लगाएं इसके अंदर 3 इंटू 34/10 प्लस c। सो दोनों अगर आपस में कैंसिल नहीं हो, सो कैंसिल अगर नहीं हो रहा तो देखें अगर इसको हम मज़ीद यहाँ से भी और यहाँ से भी अगर इसको रिड्यूस कर सकते हैं बेटा, देखें दोनों 2 के टेबल पर कैंसिल हो रहे हैं। सो यहाँ से a की वैल्यू जो मैं 17/5 लिख सकता हूँ, यानी 2 पे अगर कैंसिल करेंगे
सो ये एक आंसर आ सकता है, यानी वो माइनस में। इसी तरह से यहाँ से पॉजिटिव में 17/5 आ जाएगा, ठीक, यानी 2 पे आप कैंसिल इसे करेंगे, यही आएगा। यहाँ पर भी मैं इसकी जगह क्या लिखता हूँ, 9 इक्वल टू इंटू 17/5 प्लस सी। देखें ये अगर कैंसिल नहीं हो रहा सो क्या करेंगे, 51/5 आ जाएगा, यानी 17 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 17 इंटू 3 51/5 प्लस सी। सो सी के साथ ये वैल्यू प्लस हो रही है, दूसरी साइड पर जाएगी सो क्या होगी। अब मैं ये कांस्टेंट ज़रा अपना एक साइड पर लिख रहा हूँ, बाकी क्या करेंगे, देखें 9 तो प्लस का, ये वैल्यू उस तरफ जाएगी सो 51/5 माइनस हो जाएगी। सो जैसे ही माइनस हुई सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। देखें 5 एलसीएम दोनों का आ जाएगा, 1 का टेबल 5 पे जाएगा। सो 9 5s are 45 माइनस 51 एज इट इज़। सो यहाँ से -6/5, ये आपका सी का आंसर आ गया, यानी सी इज़ इक्वल टू -6/5। ये आपकी वैल्यू सी की भी आ गई। अब आपकी जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी वो क्या होगी, सो आवर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन विल बी क्या होगी, ज़रा ख्याल करें। देखें ए बी सी तीनों कांस्टेंट फाइंड हो चुके हैं। सो लिखें ज़रा 9x - 7 ओवर x + 3 इंटू x² + 1 इक्वल टू ए क्या है आपके पास, देखें ज़रा, a इज़ इक्वल टू 17/5, यानी -17/5 है, 5 को नीचे लिखेंगे, x + 3 उसके साथ। आगे देखें तो प्लस bx है प्लस c, सो b की वैल्यू पॉजिटिव में है, सो 17 इंटू x है, 5 दोनों में कॉमन है, 5 नीचे आ जाएगा, x² + 1, और दूसरी वैल्यू जो c की है वो बेटा माइनस में है, सो -6 यहाँ लिखा जाएगा। यानी 6/5 और 17/5 दोनों का 5 नीचे आ जाएगा, बाकी आपके पास कुछ इस तरह से फैक्टर जो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ, यानी एक्सरसाइज 4.3 हमारी एक क्वेश्चन उसका किया जा रहा है आपके सामने। सो बेटा आपने अच्छे तरीके से इन केसेस को ज़हन नशीन करना है। जब तक ये केसेस आपके जहन में नहीं बैठेंगे अच्छे तरीके से, आप इनकी पार्शियल फ्रैक्शन को डिफ़ाइन नहीं कर सकेंगे। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें, और इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का भला हो सके। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।